हमारी एकता में हमारा सबसे बड़ा बल है और ये एकता तभी बलवान होकर जीतेगी। दिल्ली घुटनों पर आ गई है, सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। नाक से लकीरें निकलवाएंगे हम, रद्द करवाए बिना उठकर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पंजाब के आवाम से भी बात। जब तक बिल रद्द नहीं होते, चाहे झांसा सुप्रीम कोर्ट का दें, चाहे लॉलीपॉप ये हमें सारी चीजें खत्म करने का करें, हमने नहीं मानना। हमारा सिर्फ एक फैसला है, एक मत है, वो है बिल रद्द होंगे, यस और नो। ये लोग वो दौर भूल गए 47 के बाद, जब पूरे भारत में अनाज की कमी हो गई थी। कटोरा पकड़ के यही सरकारें विदेश का रुख कर रही थी और फिर पंजाब और हरियाणा के सामने एक ग्रीन रेजोल्यूशन के नाम पे हाथ जोड़ा गया था और पंजाब और हरियाणा ने पूरे भारत का पेट भरा था। ये सरकारें कैसे भूल गई? आज इन्हीं को लड़ा के मरवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये दो वो राज्य हैं जो पूरे भारत का पेट भर सकते हैं। ये दो अगर इकट्ठा हो गए तो पूरे भारत की गंदी सियासत के नाक में दम भी कर सकते हैं और पूरे भारत पे राज भी कर सकते हैं। भाई देवा का, और हमारे बीच में प्रीत सिंह सैनी है, पंजाब से चल के आए हैं। वो 2 मिनट अपना संबोधन रखेंगे, उसके बाद फिर अपने जो हरियाणवी कलाकार हैं भाई गगन अजय भी आए, हाँ गगन और अजय, वो बातचीत रखेंगे। अपना जो भी कला है उनके पास वो आपको सुनाएंगे। वो गीत जरूर सुनेंगे अजय हुड्डा से, मोदी जी हम दिल्ली आके है, ये गीत जरूर सुनना है। मेरे को तो आज ही पता चला, मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस बात को नहीं जानता था कि भाई अजय हुड्डा का गाया हुआ ये गीत है भाई प्रीत सिंह सैनी। धन्यवाद। सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा और सभी खापों के जितने भी सीनियर अधिकारी हम बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ जितनी संगत बैठी है सब फतेह प्रवान करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं एक्चुअली टिकरी बॉर्डर जा रहा था, मुझे गलत वे बता दिया पीछे से पुलिस ने, लेकिन ये जो मंच इस वक्त लगे हुए हैं ये हमारी होंद की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और ये इतिहास लिखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल कभी अलग नहीं थे, इस गंदी सियासत ने उसको अलग किया। इन चीजों को हमें बहुत गौर से समझना पड़ेगा। बहुत बुजुर्ग हमारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस गंदी सियासत की भेंट चढ़ा दी। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम वही आगे लेकर चलना चाहेंगे या कुछ बदलाव करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पिछले 50 सालों से इस गंदी सरकार के साथ माथा लगाते आ रहे हैं और आज तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों तक फंसे हुए हैं। इन गंदी सरकारों ने उन्हें कभी अपनी मांगों से आगे आने ही नहीं दिया। बेशक पंगा एसओएल का डाल दें, बेशक पंगा राजधानी का डाल दें, नेशनल लेवल की बात की जाए तो बेशक पंगा आपके ऊपर जीएसटी का थोप दें, नोटबंदी का थोप दें, ठीक है, मन मर्जी के जो फैसले आपके ऊपर उन्होंने थोपने हैं वो थोपने हैं। क्यों? उनके घर भरते रहें और आप दर दर की ठोकरें खाते रहो। उनको पता है कि आम इंसान दर दर की ठोकरें खाएगा तभी वो मर मर के हमारे खजानों तक पैसा पहुंचाएगा। आप बताओ, जीएसटी का आप में से किसी को फायदा हुआ? नोटबंदी का आप में से किसी को फायदा हुआ? कितने लोग मरे, कितने गरीब धक्के खाते रहे 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपए लेने के लिए। क्या बड़े घराने अंबानी अडानी, कभी आपने उनमें से किसी को देखा लाइनों में लगे हुए पैसे एक्सचेंज करने के लिए? उसके बाद जो धंधा चला, काली बाजारी, काला पैसा जितनों ने दबा के रखा हुआ था, ट्रंक के ट्रंक, बक्से के बक्से भर के, वो आप में से ही बहुत भाइयों ने देखा होगा, आंखों से देखा होगा, जब उसको एक्सचेंज किया जा रहा था बैंकों में। नए नोट लेने हैं, ठीक है, 1 करोड़ लेकर आओ, 50 लाख के नए नोट ले जाओ। 1 करोड़ लेकर आओ, 80 लाख नए नोट ले जाओ। वो सट्टे लग रहे थे उस वक्त। तो काला पैसा किसके पास था? सफेद किसका हुआ? नोटबंदी के बाद। खुद सोच कर देखो, क्या इनका जो मिट्टी से मिट्टी होकर अन्नदाता कहलाते हैं, धरती का सीना फाड़कर जो हमारे घर तक अनाज पहुंचाते हैं, आज वो सड़कों पे बैठा है। क्यों? इन गंदी सरकारों की वजह से।
47 में हमने अंग्रेजों को दफा कर दिया था इस भारत से। भगत सिंह राजगुरु जैसों ने शहादत दी, लेकिन सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हो या और जितने शहीद हुए हैं, 90% शहादतें पंजाबियों की रही हैं इस देश को आजाद करवाने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज तक सरकारी दस्तावेजों में चाहे भगत सिंह है, चाहे राजगुरु है, चाहे सुखदेव है, चाहे और कितने भी 47 से पहले के शहीद हैं, वो आज भी इनके लिए दहशतगर्द और आतंकवादी हैं सरकारी दस्तावेजों में। फिर किस मुंह से ये सरकारें भगत सिंह का जन्मदिन मनाती हैं? फिर किस मुंह से ये सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं उन शहीदों को याद करके जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा, हमारी आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए? आप ये सोचिए, जो इंसान अपने भगवान का नहीं, वो आपका कहां से होगा? जिन्होंने दो भाइयों को लड़ाकर दो फाड़ कर दिया अपनी गंदी सियासत चमकाने के लिए। पंजाबी बोलता इलाका, जिसको पंजाबी सूबा कहा जाता था, 1966 में बांटा गया इसको। उससे पहले आप बताइए कि पानी के झमेले हरियाणा में थे, एसएल का पंगा था, किसी तरह की कमी थी? कभी हिंदू सिखों में झगड़ा देखा था? हरियाणा पंजाब में झगड़ा देखा था? धर्मों के नाम पे लड़ाई देखी थी पंजाब में? मैं सिर्फ इस पंजाब की बात नहीं, 1966 से पहले के महापंजाब की बात कर रहा हूं। अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, कभी नहीं हुई होगी लड़ाई, कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा, क्योंकि तब सियासत सुलझाई जा रही थी कि आगे हमने 50 साल की सियासत कैसे करनी है। फिर पंजाब को लंगड़ा कैसे करना है? हिमाचल निकालो, हरियाणा निकालो, पंजाब को अलग करो, एक लड़ाई का जरिया बना दो कि म्यूचुअल राजधानी देके चंडीगढ़ बना दो, अपने आप दोनों लड़ते रहेंगे। एक इशू ये हो गया। नंगल में निकाल दिया भाखड़ा डैम, ठीक है, वहां का पानी आ रहा है, पंजाब को तबाह करता रहे, लेकिन पानियों पे पंजाब का कोई हक नहीं होगा। हमारी मर्जी है हम राजस्थान को दें, हमारी मर्जी है हम दिल्ली को दें, हमारी मर्जी है हरियाणा को ना दें। अगर दिल्ली को पहुंच सकता है पानी, राजस्थान को पहुंच सकता है, आप सोच के देखो हरियाणा को क्यों नहीं पहुंच सकता? अब जब टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, कोनली पर, वहां पे मैं हरियाणवी भाइयों से बात कर रहा था, पंजाबियों से बात कर रहा था, तो नौजवानों का ये कहना था कि हम भाई हैं और ये जो सियासी मसले इन्होंने बना के रखे हैं, ये कोर्ट कचहरियों से बाहर, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसान जथेबंदियां जो हैं, उनको सर जोड़कर सुलझाने होंगे। क्योंकि अगर आज इन सियासतदानों के हाथ में सत्ता हमने छोड़ दी, इनके हाथ में सौंप दी, तो ये सियासतदान कल को हमारे बच्चों को भी लड़ाएंगे, उनका भी खून ऐसे ही चूसेंगे जैसे ये चूसते आए हैं। तो मुझे सिर्फ इतनी विनती करनी है कि हम ये संघर्ष जो इस वक्त इतिहास लिखा जा रहा है उसमें हिस्सा अपना प्रदान कर रहे हैं। ये वक्त सिख कम्युनिटी के लिए वो वक्त है जब छोटे छोटे साहिबजादों को नीहों में चिनवा दिया गया था, माता गुजरी जी को शहीद किया गया था। ठंडे बुर्ज फतेहगढ़ साहब जाके हम नतमस्तक होते हैं, उन पाक आत्माओं को याद करते हैं, शहादत के दिन बनाते हैं। लेकिन आज वो ठंडा बुर्ज ये दिल्ली की सीमाएं बनी हुई है हमारी। आप सब उन्हीं की औलादे हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शहादत दी, उसके बाद अपने बच्चों को बलिदान जब दिया, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुध चार, चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। तो आप भी हमारे भाई हो, हम दिल से चाहते हैं आपको सीने से लगाना। हम नहीं चाहते कि किसी भी माँ का जवान बेटा, कोई भी बुजुर्ग, हमारा बाप इस गंदी सियासत की भेंट चढ़े। 72 से 74 मौतें इस संघर्ष में अब तक हो चुकी हैं, हर मोर्चे की अगर बात की जाए, लेकिन इस गंदी सियासत की आंख में आज तक आंसू का कतरा नहीं आया। लेकिन हमारी एकता में हमारा सबसे बड़ा बल है, और ये एकता तभी बलवान होकर जीतेगी। दिल्ली घुटनों पर आ गई है, सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, नाक से लकीरें निकलवाएंगे हम, रद्द करवाए बिना उठकर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पंजाब के आवाम से ही बात। जब तक बिल रद्द नहीं होते, चाहे झांसा सुप्रीम कोर्ट का दें, चाहे लॉलीपॉप ये हमें सारी चीजें खत्म करने का करें, हमने नहीं मानना। हमारा सिर्फ एक फैसला है, एक मत है, वो है बिल रद्द होंगे, यस और नो। और उसके बाद हमारे नौजवान आगे आए, हमारे जो
सीनियर हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने अपने इलाकों में देखें कौन सा पढ़ा लिखा बच्चा है, नौजवान है जो एमएलए बनने के लायक है, जो एमपी बनने के लायक है, जो एमसी बनने के लायक है, जो सरपंच बनने के लायक है। निशानदेही कीजिए अपने अपने इलाकों में, ताकि आगे आने वाली इलेक्शन जो हरियाणा में हो, खच्चर जैसी सरकार को दरकिनार करके किसानों की अपनी सरकार बने, अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी होंद में आए। अगर तुम्हारे बेटे एमसी होंगे, तुम्हारे बेटे एमपी होंगे, तुम्हारे बेटे एमएलए होंगे, तो शायद हमारे बाप दादाओं को सड़कों पे ऐसे आके यूं रोष मजारे करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारा जब बेटा कुर्सी पे बैठा होगा ना सीएम बनके, तो उसको पता होगा कि मेरे बाप ने कैसे मिट्टी के साथ मिट्टी होके आम लोगों का पेट पाला है। ये लोग वो दौर भूल गए 47 के बाद, जब पूरे भारत में अनाज की कमी हो गई थी। कटोरा पकड़ के यही सरकारें विदेश का रुख कर रही थी, और फिर पंजाब और हरियाणा के सामने एक ग्रीन रेजोल्यूशन के नाम पे हाथ जोड़ा गया था, और पंजाब और हरियाणा ने पूरे भारत का पेट भरा था। ये सरकारें कैसे भूल गई? आज इन्हीं को लड़ा के मरवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये दो वो राज्य हैं जो पूरे भारत का पेट भर सकते हैं। ये दो अगर इकट्ठा हो गए तो पूरे भारत की गंदी सियासत के नाक में दम भी कर सकते हैं और पूरे भारत पे राज भी कर सकते हैं। तो इतनी बेनती प्रवान करना, और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो मैंने बोला है कि एकजुटता जो है उसमें कभी कमी ना आए। और एक विनती और करूंगा, जहां पर भी जो भी हमारे सीनियर नेता हैं या आगू हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनको ये बेनती है कि रात को मोर्चों के ऊपर, हरियाणवी बच्चों को हमारा इतिहास नहीं पता, लेकिन बच्चे 11-11, 12-12 बजे तक ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत लाउड म्यूजिक पे गाने लगा के रौंडियां मारते हैं, घूमते हैं। उस चीज को, अगर विनती है मेरी जितने भी आप बैठे बुजुर्ग उनके सामने, कि अगर उन बच्चों को आप थोड़ा समझा सकें, क्योंकि ये हमारे लिए शहादतों का समय चल रहा है। हम जाके नतमस्तक होते हैं जो शहीद हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु, उनके बच्चे, उनको याद करते हैं। बेशक आपके बच्चों को वो इतिहास इतना नहीं पता होगा, लेकिन वो बच्चों के लिए भी अच्छे, क्योंकि मोर्चों में 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद बुजुर्ग पंजाब के जो हैं वो भी सो रहे होते हैं। जब कोई ट्रैक्टर में ऊंचा गाना लगा के निकलता है उन मोर्चों में, बेशक कोंडली हो, सेंगू हो, टिकरी हो, कोई भी बॉर्डर हो, तो उन बच्चों को कृपया करके आप इतनी विनती जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम उनको नहीं बोल सकते, आप उनको समझा सकते हो, आप उनके बुजुर्ग को इतनी विनती प्रवान करना इजाजत दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया भाई।
बस कर तुम आई मेरे गट के पर देखो रसना परवासा तुम आई शुद्ध शब्द मुखबो ब्राह्मण सतबीर सिंह सात गुरु मिले ओ गुरु जी को नित्य चरण नवाऊं खट्टू तो वीर मर्द का न मिलता है अरे जोड़ा भी मिल जाता लोगों पुत्र नहीं मिलता और पुत्र मिल जाता रे धन का जोड़ा अरे धन मिल जाते लोगों यश नहीं मिलता यश मिल जाता ये जीवन है जोड़ा अरे जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए और जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। टीवी चैनल वाले भी हैं, मीडिया भी है, उनके माध्यम से इस सरकार को कह दो जनता शांतिपूर्ण से जाग चुकी है। ना हम तोड़ फोड़ करेंगे, ना ऐसा करेंगे जिससे हमारे देश को किसी भी आर्थिक बोझ के नीचे दबना पड़े। हम शांति से ये जो झंडा लेकर 26 जनवरी मनाने जाएंगे, जन जन जाएगा, बच्चा बच्चा जाएगा, हर घर से महिला, हर घर से बुजुर्ग, हर घर से नौजवान जाएगा। ये जाएगा तो तीनों अध्यादेश अपने आप भाग जाएंगे क्योंकि बेचैन हो चुकी है सरकार और इस बेचैनी के ऊपर एक शांति की मार देनी है। समय आ गया है, उठो चलो और पहुंचो दिल्ली। दिल्ली जाना अब धरती पुत्र के ऊपर ये अनदेखी नहीं सहेंगे। चलो जवानों, चलो किसानों, दिल्ली जाना। जय हरियाणा, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। धन्यवाद भाई देवा, लगातार हमारे बीच में रहते हैं, बहुत जोशीले कलाकार भी हैं। शुरू से हम सितंबर में सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।